रात के लगभग 9 बजे थे। शहर की भागदौड़ धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन रेलवे पुल पर अब भी लोगों की आवाजाही बनी हुई थी। आरव रोज की तरह उस पुल से गुजर रहा था। उसके हाथ में किताबें थी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी नजर पुल के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह नीचे जाती रेलगाड़ियों को बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में खोई हो। उसके खुले बाल हवा के साथ उड़ रहे थे और आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। आरव आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक उसके मन ने उसे वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने पहली बार किसी अनजान चेहरे को देखकर ऐसा महसूस किया था। वह धीरे से उसके पास जाकर खड़ा हो गया। लड़की ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। उस छोटी सी मुस्कान में इतना अपनापन था कि आरव कुछ पल के लिए सब भूल गया। उसका नाम नायरा था। उस रात दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन जितनी हुई उतनी ही काफी थी। पता नहीं क्यों, दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले से एक दूसरे को जानते हों। उस दिन के बाद आरव हर रात उसी पुल पर जाने लगा। धीरे धीरे नायरा भी वहां रोज आने लगी। वह पुल अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा था, वह दोनों की दुनिया बन चुका था। कभी वे रेलगाड़ियों को गुजरते हुए देखते, कभी शहर की रोशनी को और कभी चुपचाप खड़े रहते। उनकी खामोशी में भी एक रिश्ता था। नायरा बहुत अलग थी। वह छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती थी, लेकिन उसकी आंखों के पीछे हमेशा एक दर्द छुपा रहता था। आरव कई बार उससे उस दर्द की वजह पूछना चाहता, लेकिन हर बार रुक जाता। उसे डर था कि कहीं वह उसकी मुस्कान खो न दे। समय के साथ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अब पूरे दिन में सबसे खास समय वही होता था जब वे रात को उस पुल पर मिलते। आरव को महसूस होने लगा था कि वह नायरा से प्यार करने लगा है, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। शायद उसे डर था कि कहीं यह खूबसूरत रिश्ता टूट न जाए। एक रात बारिश होने लगी। दोनों पुल के नीचे खड़े थे। बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थी और चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी। तभी नायरा ने धीरे से पूछा कि अगर किसी दिन मैं अचानक चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? आरव ने बिना सोचे कहा कि कुछ लोग याद नहीं किए जाते, वो हमेशा दिल में रहते हैं। यह सुनकर नायरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। उस दिन के बाद नायरा बदलने लगी। वह पहले की तरह हंसती नहीं थी। उसकी बातें भी कम हो गई थी। आरव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। फिर एक रात उसने खुद ही सच बता दिया। उसने कहा कि उसके घर वाले उसकी शादी तय कर चुके हैं और अगले हफ्ते उसे यह शहर छोड़कर जाना होगा। यह सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई हों। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके साथ नहीं दे रहे थे। उसने बस इतना पूछा कि क्या वह खुश है। नायरा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा कि कभी कभी जिंदगी दिल से नहीं, मजबूरियों से चलती है। उस रात दोनों बहुत देर तक पुल पर खड़े रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। अगले कुछ दिन दोनों मिले जरूर, लेकिन अब हर मुलाकात आखिरी जैसी लगती थी। आरव हर बार सोचता कि वह अपने दिल की बात कह देगा, लेकिन हर बार उसकी आवाज उसके दिल में ही दबकर रह जाती। फिर वह आखिरी रात भी आ गई। नायरा जाने वाली थी। रेलवे पुल पर हवा पहले से ज्यादा ठंडी लग रही थी। नीचे से गुजरती रेलगाड़ियों की आवाज अब दोनों के दिल में अजीब सा दर्द पैदा कर रही थी। नायरा ने धीरे से कहा कि शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं बनती,
आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी को खोने का डर कितना गहरा होता है। कुछ देर बाद नायरा वहां से चली गई। आरव उसे जाते हुए देखता रहा, जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन के बाद वह पुल वही रहा, रेलगाड़ियां वही रहीं, लेकिन सब कुछ बदल गया। अब वहां सिर्फ यादें थी। वक्त बीतता गया, साल गुजर गए। आरव ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर रात उसे वही पुल याद आता। वह आज भी कभी कभी वहां चला जाता और घंटों खड़ा रहता। उसे लगता जैसे नायरा अभी आएगी और पहले की तरह मुस्कुरा देगी। एक रात वह फिर उसी पुल पर खड़ा था। हवा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सालों पहले थी। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होते। वे बस यादों में बदल जाते हैं और इंसान के अंदर हमेशा जिंदा रहते हैं। आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब उसके दिल में दर्द कम और सुकून ज्यादा था। उसने समझ लिया था कि हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता। कुछ अधूरी कहानियां ही जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।